फ्रेंड्स, काफ़ी गार्जियन और बच्चे मुझसे ये अक्सर पूछते हैं कि मतलब कैसे बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े। और कई सारे बड़े अच्छे घरों के पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि पढ़ाई तभी संभव है जबकि सुविधाओं पर थोड़ा रोक लगाई जाए। आजकल मैं देखता हूँ अपने कोचिंग सेंटर पर कि बच्चे अधिकतर कितना ही पढ़ाते रहो, वो बोर्ड पर से भी कॉपी में लिखने में सक्षम नहीं है। और पहले बोर्ड की क्लिक लेते हैं मोबाइल में और फिर मोबाइल में से देख करके कॉपी में थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चे के लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल छूट चुकी है। अधिकतर 90% बच्चे लिखते नहीं है, कोचिंग में लिख नहीं पाते और बाद में उनके नंबर कम आते हैं और पेरेंट्स कोचिंग सेंटरों को बदनाम करते हैं, बोले साहब यहाँ पढ़ाई नहीं होती और ऐसा है और वैसा है। तो सबसे पहले अपने बच्चे की पॉकेट मनी पर रोक लगाएं। घर से बच्चा 500 या 1000 रुपए लेके सेंटर पर आएगा तो 3-4 बार वो अपने दोस्तों के साथ खाने पीने जाएगा। इससे सेंटर पर बैठने का टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। और ऐसे बच्चे परेशान रहते हैं और एग्ज़ाम में फेल होते हैं, कम नंबर लाते हैं। तो मैं थोड़े अपने व्यूज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि भगवान राम जो कि भगवान कहलाए, तो उन्होंने भी राजा दशरथ के महल में उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। उन्हें भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जंगल में जाकर के भिक्षा मांग करके और तपस्वियों जैसा जीवन बिता करके ज्ञान प्राप्त करना पड़ा। तभी वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके भगवान कहलाए। इसी प्रकार से अगर हम श्री कृष्ण भगवान की ओर देखते हैं तो सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी उन्होंने संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया। और अपनी जब तक भी ज्ञान प्राप्त करने की अवधि थी तब तक उन्हें अपने राजमहल वगैरह और सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ी, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर पाए और भगवान कहलाए। आज पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को थोड़ी लग्जरीज और सुविधाएं कम दें, कंफर्ट जोन में बच्चों को न ले जाएं, जिससे कि बच्चे की मेहनत करने की आदत छूट जाती है और वो एक चीज़ को एक बार भी रिवाइज करने की स्थिति में नहीं होता है और बार बार परेशान होता है। और कई बच्चे ऐसे भी मेरे पास हैं जो 11th क्लास भी तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी इस बात का टेंशन नहीं है कि हमारे जीवन के साथ ही क्या हो रहा है। शायद वो ये समझ चुके हैं कि पढ़ाई हमारे लिए नहीं बनी। तो मोबाइल का यूज़ कंट्रोल करें। अपने बच्चों के हाथ में जितना आप ज़्यादा मोबाइल देंगे उनकी आंखें थक जाएंगी, उनका दिमाग थक जाएगा और थके हुए दिमाग और थकी हुई आंखों से बच्चा बहुत ज़्यादा समझने और पढ़ने की स्थिति में नहीं होता है। खासतौर पे हाई लेवल की पढ़ाई बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और फिर उल्टे सीधे तरीके से उसे याद करने की या नकल करने की कोशिश करता है। इसलिए मोबाइल का यूज़ बहुत रेस्ट्रिक्ट करें। एग्ज़ाम सभी के सिर पर हैं और मोबाइल के अलावा बच्चों की पॉकेट मनी भी कंट्रोल्ड कर दें ताकि वो बार बार अपने दोस्तों के साथ इधर उधर खाने के बहाने कोचिंग सेंटर गोल करते हैं। और बच्चों को आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इस समय एग्ज़ाम का टाइम है, जरा भी लापरवाही बच्चे को बीमार कर सकती है। मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर और खांसी जुकाम बहुत चल रहे हैं, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस समय। तो ऐसी परिस्थितियों से हमें बचना है। हेल्दी डाइट लेकर के ड्राई फ्रूट्स और सलाद अपनी डाइट में शामिल करें। इससे डाइजेशन अच्छा रहता है और ज़्यादा मोटापा भी बच्चे का नहीं बढ़ने पाता। वरना फास्ट फूड और तरह तरह के पैकेज्ड फूड जिसमें कि केमिकल्स होते हैं वो मोटापे को बढ़ावा देते हैं और अन्य प्रकार की बीमारियों तथा दिमाग को कमज़ोर करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे थोड़े दिनों के लिए सुविधाओं का त्याग करें और पढ़ाई की तरफ तभी ध्यान कंसंट्रेट हो पाएगा जबकि दिमाग फ्रेश होगा और दिमाग थका हुआ नहीं होगा, आंखें थकी हुई नहीं होंगी। और रात को लेट नाइट पढ़ने की बजाय सुबह जल्दी 3-4 बजे उठ करके पढ़ें। उस समय माइंड फ्रेश रहता है और थका हुआ नहीं होता। उस समय दिमाग की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है और हम चीज़ों को जल्दी ग्रेस्प और याद कर पाते हैं। रात को की जाने वाली स्टडी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती। थके हुए दिमाग से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें बहुत मुश्किल से याद होती हैं और उसके बाद सो जाने के कारण सुबह तक वो मेमोरी से हट जाती हैं और फिर दोबारा हमें उसी चीज़ को याद करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से आप इस समय मेहनत करें और डाइट सुधारें। बहुत ज़्यादा नींद लाने वाली हैवी डाइट ना लें।
ज़्यादा पेट भर खाने से, भूख से ज़्यादा खाने से नींद ज़्यादा आती है और बच्चे की स्टडीज़ में फ़र्क पड़ता है। और सभी लोग थोड़ी सी भी मेहनत करके काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और ज़्यादा फ्राइड और तली भुनी चीज़ों का सेवन इस समय ना करें। ये सब चीज़ें जा कर के देर से डाइजेस्ट होती हैं और नींद ज़्यादा लाती हैं। स्लीप टाइम बढ़ जाता है बच्चे का और बच्चा मोटापा भी गेन करता है, जिससे शारीरिक एफिशिएंसी और दिमागी एफिशिएंसी घट जाती है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय थोड़ा किताबों के साथ दोस्ती बढ़ाएं, एनसीईआरटी के सवाल कई कई बार सॉल्व कर लें और हाथों से लिख करके केमिस्ट्री याद होती है। मुंह जवानी पढ़ के या नोट्स पढ़ के या नोट्स को 36 बार पढ़ के भी चीज़ें आपको याद नहीं हो पाएंगी। सवाल केवल प्रैक्टिस से होंगे, जबकि आपने अपने हाथ से उन्हें बार बार करके देखा है। और उसके लिए आपको पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा। और 24 घंटे के दिन में अगर आप जो हैं 10-12 घंटे पढ़ाई को नहीं देंगे तो पढ़ाई भी बदले में आपको कुछ नहीं देगी। और आधा पौना ज्ञान यानी कि नीम हकीम खतरे जान वाली पढ़ाई किसी काम की नहीं है। या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए और बिजनेस ओरिएंटेड हो जाइए, वरना पढ़ाई बहुत डिटेल में और डीपली करिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आज नीट और आईआईटी में हम देखते हैं कि साउथ इंडिया के बच्चे लगभग 72% सीटें ग्रैब कर रहे हैं, ऐसे एक आंकड़े के अनुसार स्टडी में सामने आया है। और नॉर्थ इंडिया के बच्चे केवल 28% ही गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स ले पा रहे हैं, जो कि पढ़ाई की दृष्टि से इस एरिया को बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं करता है। और प्राइवेट कॉलेजों की फीस भी थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब बच्चा या गरीब पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, जैसा कि फीस स्ट्रक्चर सभी लोग जानते भी हैं। और जो मध्यम वर्ग है, यानी कि 20,000 रुपये से लेकर के 50,000 तक महीना कमाने वाला, अगर उसके 3 बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हैं, तो वो बेटर तरीके से समझ सकता है कि कितना खर्चा पढ़ाई पर होता है। और दुख तब होता है जब इतना खर्चा होने के बाद भी बच्चा रिटर्न के रूप में कुछ अपने पेरेंट्स को पढ़ाई में नहीं दे पाता, और पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी बार बार निराशा हाथ लगती है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे इस समय की सीरियसनेस को समझेंगे और अच्छा यूटिलाइजेशन अपने समय का करें, ताकि आप कामयाब हो जाएं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिशन्स में। क्योंकि 11th-12th के ये बहुत ही क्रूशल ईयर्स, ये जीवन में बार बार नहीं आते, जीवन में एक ही बार आते हैं और बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। कभी भी उसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन और बहुत ही कम बच्चे हों, जहाँ पर टीचर आप पर ध्यान दे पाएँ। और ऐसे जगहों से हमेशा बचना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट का कुंभ का मेला टाइप का लगा हुआ होता है। वहाँ पर एक सवाल पूछने के लिए भी मैंने कई कई जगह ऐसा सुना है कि 2-2, 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है, तब जा करके वो 1-2 सवाल क्लियर कर पाते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग में भी काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई बार बच्चा मोबाइल पेरेंट्स से ले लेता है, मैंने ये भी देखा है। क्लास करने के नाम पर वो 15 मिनट क्लास करते हैं और बाकी के 2-3 घंटे नेट चलाते हैं, जिससे कि अननेसेसरली वो थकते भी हैं मेंटली भी और आई साइट के हिसाब से भी, और बाकी उतना ही पढ़ाई में एफिशिएंसी अपनी कम दे पाते हैं। तो मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे सेंटर का पार्ट हैं और नहीं भी हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए। और अपने व्यूज़ मैंने कुछ आपके सामने शेयर किए। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स मेरे अनुभव का थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाएंगे और बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर पाएंगे। और ध्यान रखिए, बच्चे का तो गर्व से सीना चौड़ा होता ही है, और बच्चा अगर अच्छा करता है तो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चे को कामयाब होते हुए देखते हैं तो उनकी खुशी चारगुनी हो जाती है। इसलिए कोई भी ऐसा मौका ना दें जिससे कि पेरेंट्स को निराशा का मुंह देखना पड़े और बाद में जीवन में अच्छे जॉब्स नहीं मिल पाते हैं बार बार। तो मेहनत करिए, कंसंट्रेट बनाइए। कंसंट्रेशन टूट जाता है अगर आप एक मोबाइल में अपनी 30-35 वीडियो देख रहे हैं अगर 1 घंटे के अंदर, देन आपके दिमाग की सारी शक्ति चुक जाती है उसमें, और उन वीडियो को याद रखने की कोशिश में, और आप ये कोशिश करते हैं कि अधिकतर हम वीडियो को याद करें, जो कि कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं है, और उसके बाद पढ़ाई फिर उस दिमाग में नहीं आ पाती है। तो सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।